गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ज्योग्राफी की इस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं निर्माण उद्योग का पार्ट थर्ड। और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं निर्माण उद्योग क्या होता है, उद्योगों के प्रकार। उसके बाद हमने पढ़ा उद्योगों की स्थिति, जो भौगोलिक कारक थे, फिर गैर भौगोलिक कारकों को पढ़ा। आज हम अब सभी चीज़ों को पढ़ते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, आज क्या पढ़ने वाले हैं? लौह इस्पात उद्योग। तो सुनिए क्या कह रहा है ये लौह इस्पात उद्योग के बारे में। यह एक आधारभूत उद्योग है। यह एक आधारभूत उद्योग है, यानी दूसरे उद्योगों को भी सहायता करता है। अन्य सभी उद्योग इस उद्योग के उत्पादों का प्रयोग करते हैं और हम इस उद्योग पर आश्रित रहते हैं। प्रति व्यक्ति इस्पात का उत्पादन देश के आर्थिक वृद्धि दर का सूचकांक है, जो इस उद्योग की महत्ता को दर्शाता है। ये अन्य उद्योगों को भी सहायता देता है, जैसे लौह हो गया, ऊर्जा उद्योग हो गया। इन सारी चीज़ों को ये एक आधारभूत देता है। अब लौह लौह अयस्क लौह हमारा जो लौह इस्पात है बनता कैसे है, देखो। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? लोहा। क्या चाहिए? लोहा में क्या मिक्स करेंगे? चारकोल। चारकोल में क्या मिक्स करेंगे? चूना पत्थर। इन सभी को किस में डालेंगे? भट्टी में। उसके बाद फिर कच्चा लोहा तैयार होगा। उस कच्चे लोहे में जो है आपकी अशुद्धियाँ होंगी, उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ाएंगे। फिर उसके बाद ढलवा लोहा लोहा तैयार हो, क्या होगा? ढलवा लोहा। तो ढलवा लोहा या भंगुर, भंगुर मतलब टूटना। ठीक है, तो उसके बाद इस सारी चीज़ों को करके लास्ट में हमें जो है आपका पिटवा लोहा जो है तैयार होता है। ठीक, उसके बाद अब देख रहे हैं हम सभी कच्चे माल भार ह्रास वाले होते हैं। क्या होते हैं? सभी कच्चे माल भार ह्रास वाले होते हैं। ह्रास मतलब कम होना। ठीक है, जितने भी कच्चे माल होंगे उसमें भार होगा, उसका भार को जो है ह्रास किया जाएगा, तो उसका जो भार हो जाएगा कम हो जाए। इसलिए इस उद्योग को कच्चे माल के नज़दीक लगाते हैं। जहाँ पे कच्चा माल उपलब्ध होगा वहीं पे इस उद्योग को लगाते हैं। जैसे 1 टन कच्चा लौह के लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक टन आपके पास कच्चा लोहा होगा तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? 1.6 टन लोहा अयस्क चाहिए। उसके बाद 1.5 टन कोयला चाहिए। उसके बाद 0.5 टन चूना पत्थर चाहिए और डोलोमाइट की आवश्यकता होती है। ये सारे हमारे जो इस्पात बनने के लिए इन सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। उसके बाद अब देखते हैं अगला पॉइंट हमारा टाटा लौह इस्पात कंपनी। टाटा लौह इस्पात कंपनी। तो इसमें देखो, इसमें क्या कह रहा है? टाटा लौह इस्पात कंपनी को इंग्लिश में हम टिस्को भी बोलते हैं। टिस्को, TISCO, टिस्को, टाटा लौह इस्पात कंपनी। इसमें क्या कह रहा है? आधुनिक भारत में सबसे पहला लौह इस्पात कारखाना 1907 में जमशेद जी टाटा ने जमशेदपुर सांकची में टिस्को की स्थापना की। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आपका आ सकता है। टाटा इस्पात कंपनी कब बनी? टिस्को तो आप लोग ध्यान देना 1907 में कहाँ बनी? जमशेद जी टाटा ने बनाई। कहाँ पे? जमशेदपुर सांकवी में। ये पड़ता आपका झारखंड में। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1907 में हुई थी। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा उच्च कोटि का हेमेटाइट चाहिए लौह अयस्क के लिए। ठीक, उच्च कोटि का हेमेटाइट लौह अयस्क ये कहाँ मिलता है हमें? गुरु महिसानी में, बादाम पहाड़ में ये है कहाँ पे? मयूरभंज में। गुरु महिसानी बादाम पहाड़ियाँ मयूरभंज में मिलते हैं। नोआ मंडी से कितना दूर है ये? 75 से 96 किलोमीटर। उसके नज़दीक जितने भी उद्योग लगेंगे, कच्चे माल जहाँ पे उपलब्ध होता है उसके नज़दीक ही लगाया जाता है, क्योंकि जो है आपका परिवहन में जो भी खर्चा कम लगेगा, तो खर्चा आपका क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा आपको। कोयला जो है झरिया
पश्चिम बोकारो। जमदोबा 177 किलोमीटर। कोयला भी तो उसके लिए आवश्यक है। हमारा जो लौह इस्पात तैयार करेंगे उसके लिए कोयले की भी आवश्यकता होती है। उसके बाद ये पॉइंट है आपके, क्वार्टर्ज जाइट बालू 10 किलोमीटर दूर काली माटी से, ये आपकी इसके नज़दीक के जितने भी आपकी लौह इस्पात इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होगी। क्वार्टर जाइट बालू आपका 10 किलोमीटर दूर काली माटी से। उसके बाद है आपका मैग्नीज भी आवश्यकता होती है। 50 किलोमीटर दूर नोआमंडी से मैग्नीज प्राप्त होता है। चूना पत्थर तथा डोलोमाइट वीर मित्रपुर तथा हाथीबाड़ी में। उसके बाद गंगा घाटी के सघन जनसंख्या, गंगा घाटी के आसपास सघन जनसंख्या से श्रमिक प्राप्त होते हैं हमें। कोलकाता नागपुर रेलवे मार्ग से रेलवे की सुविधा होती है। इसके आसपास कोलकाता नागपुर रेलवे मार्ग से रेलवे की सुविधा है। बोलिए आपका जो टाटा लौह इस्पात कंपनी है। स्वर्ण रेखा तथा खाईकोई नदियों से जल मिलता है इसमें। कोलकाता बंदरगाह से माड़ 240 किलोमीटर के कारण आयात निर्यात से में सुविधा होती है। कोलकाता मुंबई रेलवे मार्ग पर स्थित है। बोलिए उसके बाद आपका भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी, इसकी स्थापना हुई है। उसके बाद भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी इसको IISCO, इसमें 3 कारखाने आते हैं। हीरापुर कुल्टी 1908 तथा बर्नपुर 1937 में बंगाल स्टील कॉरपोरेशन। अगला पॉइंट है, हीरापुर में केवल ढालवा लोहा तैयार होता है। हीरापुर में क्या तैयार होता है? ढालवा लोहा। उसके बाद उसे इस्पात बनाने के लिए कुल्टी भेज दिया जाता है। 1952 में तीनों को मिलाकर भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी में बनाई गई। 1972 में इस कंपनी का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1900 कितने में? 1972 में इस कंपनी का राष्ट्रीयकरण हुआ, कर दिया गया। इसके बाद लोहा अयस्क श्रीभूमि तथा मयूरभंज से कोयला झरिया व रानीगंज से प्राप्त होता है। जल बराकर नदी से प्राप्त, जल जो है बराकर नदी से प्राप्त होता है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, देखो आपकी ये मैप है भारत का। भारत के देखो बृहद इस्पात संयंत्र हैं आपके कहाँ कहाँ पे। बृहद संयंत्र है और लघु इस्पात संयंत्र, यानी बृहद मीन्स बड़ा, लघु मीन्स छोटा। तो आपके देखो ये बर्नपुर कहाँ पे पड़ रहा है आपका, अभी आया था इससे पहले बर्नपुर और दुर्गापुर आपके ये बड़े जो हैं इस्पात हैं, ये आपकी पश्चिम बंगाल में है। बोकारो आपका कहाँ पे है? बोकारो और रांची हो गया, जमशेदपुर हो गया, ये कहाँ है? ये आपके झारखंड में है। राउरकेला पारादीप गोपालपुर ये आपके उड़ीसा में पड़ेंगे। भिलाई और दुर्गा आपके कहाँ पड़ेंगे? छत्तीसगढ़ में। ये आपके बड़े संयंत्र हैं। ये बेटा इनको आप लोग देखना कि ये जो राउरकेला कहाँ पे स्थित है, 1 नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। बोकारो कहाँ पे है और दुर्गापुर कहाँ पे है, इनको अच्छी तरह याद रखना। दुर्गापुर जैसे आपका पश्चिम बंगाल हो गया, बोकारो रांची जमशेदपुर ये आपके झारखंड में हो गए। राउरकेला हो गया, पारादीप हो गया, गोपालपुर हो गया, ये आपके कहाँ है? उड़ीसा में है। भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में है, दुर्ग भी यहीं पे है। ठीक, उसके बाद सलेब, एक ये भी है, सलेब हो गया आपका तमिलनाडु में। भद्रावती और विजय नगर आपके कर्नाटक में हो गए, बड़े संयंत्र हैं। और डोलवी कहाँ है? महाराष्ट्र में। और अन्य जो छोटे हैं ये गोल वाले, ये छोटे लघु इस्पात संयंत्र हैं भारत के। इन सभी को अच्छी तरह याद करना आप लोग। अब देखो ये टाटा लोहा इस्पात टिस्को का पूरा मैप है, ये आपके नोट्स में भी बना लेना। ठीक, जो ये लाइनें दिख रही है ये आपकी क्या है? सीधी वाली लाइन है, रेलवे लाइन है। देखो यहाँ पे मैप में दिख रही होंगी। सबसे नीचे काली वाली लाइन जिसमें बीच में हल्का हल्का सफ़ेद दिख रहा है, वो आपकी क्या है? रेलवे लाइन। और मैग्नीज के लिए अलग वो बना रखा है, मैग्नीज कहाँ पे उपलब्ध होता है, लोहा इस्पात कहाँ पे उपलब्ध होता है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब जो काला वाला ऊपर दिख रही है इसको, यहाँ पे यहाँ क्या है? ये कोयला है, ये कोयला झरिया में क्या है? कोयला क्षेत्र। ठीक, ये गुरु मही मासी
ये आपका आया था उससे पहले। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं मैप के माध्यम से, इसको मैप में भी बनाना अच्छी तरह। उसके बाद भारतीय लोह इस्पात संयंत्र कंपनी है, ये बाराकर नदी है, बाराकर नदी होगी, कुल्टी हो गया, हीरापुर हो गया ये, ठीक, बर्नपुर हो गया, सब ये इसमें दिया गया है। तो बेटा आप लोग अच्छी तरह से इसको देखना, इसके नोट्स तैयार करना। ओके बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।